हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरियर नशा। यहाँ मिलता है आपको बेस्ट कैरियर सॉल्यूशन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और पैरामेडिकल कोर्स जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। आपके जो भी सवाल हैं फिजियोथेरेपी को लेके, फिजियोथेरेपी क्या है, इसके अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेज क्या हैं, अगर कोई स्टूडेंट फिजियोथेरेपी कोर्स करता है तो उसके बाद उसके जॉब स्कोप क्या क्या होंगे। फिजियोथेरेपी को भौतिक चिकित्सा भी कहा जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे अस्थमा, कमर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कंधे का जाम होना या घुटने की समस्या या हृदय संबंधी रोग, इनके इलाज फिजियोथेरेपी में बहुत ही कारगर और अच्छे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें अलग अलग थेरेपीज, एक्सरसाइज या मसाज के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की फंक्शनिंग, मूवेबिलिटी और परफॉर्मेंस को मेंटेन, रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। फिजियोथेरेपी को पैरामेडिकल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह किसी मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट से कम नहीं है। फिजियोथेरेपी की स्टडी करते समय स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को बॉडी के पार्ट्स, मसल्स या बोन की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है यह भी सिखाया जाता है। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शन, हीट एप्लीकेशन, होल्ड एप्लीकेशंस, बैक्स बाथ, पैराफिन बाथ, ये कुछ फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली आम टेक्निक्स हैं। फिजियोथेरेपी में होने वाली एडवांस रिसर्च की वजह से नए नए टेक्निक्स और मेथड्स ऐड होते रहते हैं। फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, जैसे क्रिकेट है, हॉकी मैच हो गया या कोई फुटबॉल मैच हो गया, आपने देखा होगा। तो वहां जब किसी प्लेयर को चोट लगती है तो एक डॉक्टर आते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए, तो वो डॉक्टर यही होते हैं। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि इसका स्कोप कितना है। आजकल सर्जरी और फ्रैक्चर्स में फास्ट रिकवरी के लिए डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। जनरली फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से होने वाले फायदे की बात करूं तो इसका पहला फायदा यह है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको पेनफुल इंजेक्शन या सर्जिकल मेथड से नहीं गुजरना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जिनको ऑर्थोपेडिक कंप्लेंस या कोई बुजुर्ग जिनको लॉस ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम है या कोई छोटा बच्चा जिसमें लिम्स की समस्या, यानी कि जिसमें लिम्स में छोटे बच्चे के हाथ और पैरों का डेवलपमेंट सही से नहीं होता, जिससे उसको चलने में और खड़े होने में समस्या होने लगती है, तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी में अवेलेबल कोर्सेज की। इसमें डिप्लोमा कोर्स जिसका नाम है डीपीटी, बैचलर्स कोर्स जिसका नाम है बीपीटी एंड मास्टर्स जिसका नाम है एमपीटी। अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है तो वो इसमें पीएचडी भी कर सकता है। लेकिन आज हम यहां पर बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कोर्स डीपीटी के बारे में। डीपीटी फिजियोथेरेपी में होने वाला एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अवधि 2 साल होती है। कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th साइंस स्ट्रीम में पीसीबी या पीसीएम में पास किया है विद मिनिमम 40 to 50% मार्क्स, वो स्टूडेंट्स डीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं डीपीटी के फीस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में यह फीस 20 से 25 हजार रुपए, और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यही फीस बढ़कर 80,000 रुपए से लेके 1,50,000 रुपए तक हो सकती है। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो डीपीटी में जनरली डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जो कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जनरली जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बीपीटी के लिए होते हैं। डीपीटी में एडमिशन मेरिट बेस पे होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेबस के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेता है तो उसको क्या क्या सिलेबस पढ़ने को मिलेगा।
जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेडिसिन, फिजिकल एक्सरसाइज थेरेपी, गायनाकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, बेसिक कंप्यूटर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, लॉ ऑफ फिजियोथेरेपी। जब आप फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से जाना जाता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर मैं कमाई की बात करूं तो ये 15 से 20 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी कमा सकते हैं। इनकी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स या फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में, जिम सेंटर में जा सकते हैं या इंडियन आर्मी भी जाने का मौका इनको मिलता है। जब आप फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जाना जाता है। फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में अगर कोई कैंडिडेट जॉब नहीं करना चाहता तो वो एज ए फ्रीलांसर भी अपना काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप अपने नाम के पैम्पलेट छपवाते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, उस पर अपना एड रन करते हैं, तो जिससे लोगों को पता चल जाता है कि आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप लोगों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। डीपीटी की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है। आइए मैं आपको डीपीटी के कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ असम, रीजनल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल हेल्थ साइंस गुवाहाटी असम, कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल हैंडीकैप। दोस्तों, मैंने यहाँ फिजियोथेरेपी के कोर्स डीपीटी से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको देने की कोशिश की है। अगर आपके कोई सवाल या क्वेरीज फिर भी बचते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो अच्छी जानकारी और अच्छी नॉलेज हम तक पहुंचाए। तो एक अच्छे दोस्त बनने का फर्ज अदा करिए और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के लिए शेयर करिए।